बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर का नेम है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। जैसे कि अल्केन्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अल्केन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो टेट्रा होती है। टेट्रा मीन कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 ये इस वाले हाइड्रोजन का 1, ये इस वाले हाइड्रोजन का 1 और ये इस वाले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों ने, इन चारों ने कार्बन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है। मतलब कि कार्बन की अपनी जो वैलेंसी होती है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होती है। जितने इसको बॉन्ड्स रिक्वायर होते हैं ये कंप्लीटली बना लेता है। उस तरह के हम हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये कार्बन की टेट्रा वैलेंसी भी पूरी हो गई। टेट्रा वैलेंसी रखता है कार्बन ने अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लिया, हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट भी कंप्लीट कर लिया। और इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये जो अल्केन्स हैं ये पैराफिन्स होते हैं। पैरा मतलब लिटिल, अफिन मतलब अफिनिटी। 9th क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ा था। मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को दाखिल करने से जो एनर्जी खारिज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अफिनिटी मतलब अट्रैक्शन, पैरा मतलब लिटिल, मतलब ये क्या होते हैं? कम अट्रैक्टिव होते हैं। क्यों कम अट्रैक्टिव होते हैं? क्योंकि इनके बॉन्ड्स कंप्लीट हैं। कार्बन की भी वैलेंसी कंप्लीट, हाइड्रोजन के भी बॉन्ड कंप्लीट, कार्बन के भी बॉन्ड कंप्लीट। इसे कोई और मजीद इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती। इस वजह से ये कम रिएक्टिव होते हैं। इस वजह से हम इनको पैराफिन्स का नाम भी देते हैं। पैरा मतलब लिटिल मतलब कम, अफिन मतलब अफिनिटी मतलब ये कम रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि अल्केन्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था कि आपने एक काउंटिंग याद करनी है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। फर्स्ट है हमारे पास मैथ, सेकंड एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। इन सब के आगे हम ANE का एडिशन करेंगे। ANE हम इसके आगे लगा दें तो ये बन जाएंगे अल्केन। अल्केन के देखें शुरू में ANE आ रहा है, तो जब हम ANE इनके आगे लगा देंगे, मतलब मैथ के आगे ANE लगा देंगे तो ये बन जाएगा मीथेन। एथ के आगे ANE लगा देंगे इथेन। प्रोप के आगे लगा देंगे तो प्रोपेन। ब्यूट के आगे लगा देंगे तो ब्यूटेन। पेंट के आगे लगा देंगे तो पेंटेन। हेक्स के आगे लगा देंगे तो हेक्सेन। हेप्ट के आगे लगा देंगे तो हेप्टेन। ऑक्ट के आगे लगा देंगे ANE तो बन जाएगा ऑक्टेन। नॉन के आगे अगर हम ANE लगा देंगे तो बन जाएगा नोनेन। एंड डेक के आगे हम ANE लगा देंगे तो बन जाएगा डिकेन। जैसे कि मैंने बताया था इसका अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। मतलब यहाँ पे जो N शो कर रहा है वो नंबर ऑफ कार्बन्स को शो कर रहा है। हमने किस तरह से इनके फॉर्मूलाज बनाए थे? मैथ मतलब नंबर 1, तो हम कार्बन की जगह नंबर 1 लगाएंगे। हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन पे हम 2 है, नंबर 1 लगाएंगे। 2 1 ज़ा 2 और प्लस 2 और 2 बन जाएंगे 4। मतलब यहाँ पे कार्बन 1 और हाइड्रोजन हमारे पास 4। तो पहला हमारे पास अल्केन का मेंबर बन जाएगा मीथेन। इसका फॉर्मूला इस फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज हम इन सब के फॉर्मूलाज बना सकते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था, काउंटिंग में हमने पहले पढ़ी थी। अल्केन्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। जस्ट आज हमने रिवाइज किया है कि अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनको हम पैराफिन्स का नाम देते हैं। और इनके लास्ट में इनकी पहचान है कि इनके लास्ट पे ANE आ जाता है। इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। N जो है नंबर ऑफ कार्बन को शो करता है। और इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान में या फिर कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इस वजह से हम इनको अल्केन्स का नाम देते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है होमोलोगस सीरीज के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जितनी भी फैमिलीज हैं उनकी एक सीरीज है। होमो मतलब सेम, सीरीज उनकी बनती है एक जैसे कंपाउंड की। जैसे कि अभी हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की 3 फैमिलीज, सबसे पहले अल्केन, फिर अल्कीन एंड लास्ट अल्काइन। और भी है लेकिन अभी हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे।
लास्ट पे हम लगा देंगे ENE, जैसे कि मैथ है इसके आगे ENE लगा देंगे तो बन जाएगा मीथीन। एथ है इसके आगे ENE लगा देंगे बन जाएगा इथीन। प्रोप है इसके आगे ENE लगाने से प्रोपीन। ब्यूट के आगे ENE लगाने से ब्यूटीन। पेंट के आगे ENE लगाने से पेंटीन। हेक्स के आगे ENE लगाने से हेक्सीन। हेप्ट के आगे ENE लगाने से हेप्टीन। ऑक्ट के आगे ENE लगाने से ऑक्टीन। नॉन के आगे ENE लगाने से नॉनीन। एंड डेक के आगे ENE लगाने से बन जाएगा डिकीन। अब इनका जो जनरल फार्मूला है अल्कीन वाली जो फैमिली है उसका जनरल फार्मूला है CnH2n। अब CnH2n मतलब नंबर ऑफ कार्बन। फर्स्ट हमारे पास मैथ का हम ले लेते हैं, नंबर 1 लगाया हमने, H लिखा हमने, 2 लगाया और n की जगह पे हमने 1 लगा दिया। 1 वैसे का वैसे ही, कार्बन एक ही है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2 1 जा 2, तो फर्स्ट मेंबर इसका बन जाएगा CH2। और इसी तरह हमने कार्बन में एक ऐड करते जाना है और हाइड्रोजन में हमने 2 की एडिशन करते जाने हैं। यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 2 हो गए, फिर देखें 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट वन इज 10। एक एक कार्बन की एडिशन हुई है जबकि हाइड्रोजन 2 ऐड हुए हैं। 2 का टेबल पढ़ना है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। जब भी आपको अल्कीन की बात की जाए तो आपको जो भी फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि पेंटीन का नंबर बताएं, तो पेंट का मतलब आपको 5 पता है तो इसको सिर्फ 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है हाइड्रोजन के नंबर को, तो वो हाइड्रोजन आ जाएगा। मतलब कार्बन 5 और 2 5 जा 10, तो पेंटीन का बन जाएगा C5H10। फिर मैं अगर कहती हूँ ऑक्टीन का बता दें मुझे नंबर क्या है, ऑक्टीन का मोलिकुलर फॉर्मूला बताएं क्या बनेगा, तो ऑक्टीन ENE आ रहा है तो मतलब सिर्फ 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऑक्ट का नंबर है 8 8 8 2 जा 16, मल्टीप्लाई करने से सिर्फ 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें ये मिल जाएगा। जबकि जो अल्केन था जिसके लास्ट पे ENE आता है उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसके अंदर 2 की एडिशन भी करनी होती है तो हमें अल्केन मिल जाते हैं। इसमें सिर्फ हमने मल्टीप्लाई करना है और हमें अल्कीन की पूरी फैमिली मिल जाएगी। जैसे कि आपने देखा है कि इसमें कार्बन 1 ऐड हुआ जबकि हाइड्रोजन हमें 2 की एडिशन करनी पड़ी। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की थर्ड फैमिली के बारे में पढ़ेंगे जो है अल्काइन। अल्काइन की पहचान है लास्ट पे YNE आता है, सेम वैसे ही रहेगा और लास्ट में बन जाएगा YNE। अब YNE आएगा तो जब हम मैथ के आगे YNE लगा देंगे तो ये बन जाएगा मिथाइन। एथ के आगे YNE लगा देंगे तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन एंड डिकाइन। इसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2। अब इसमें क्या करना है, जो भी नंबर होगा 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको -2 भी करना है तो हमारे पास इनके फॉर्मूलाज बनते जाएंगे। जैसे कि हम पहला ही नंबर ले लेते हैं, हमारे पास है मैथ और इसमें नंबर 1 है, नंबर 1 लगाएंगे n की जगह, फिर हम 2 लगा देंगे फॉर्मूले वाला n नंबर 1 एंड -2, 2 1 जा 2 और -2 कर देंगे तो हमारे पास कोई भी नहीं आएगा, मतलब कार्बन भी एक और हाइड्रोजन भी एक। पहला मेंबर है मिथाइन, इसको हम एसिटाइलीन भी बोलते हैं और ये पहला मेंबर है। अब इसी तरह कार्बन में 1 की एडिशन करती जानी है जबकि हाइड्रोजन में 2 की एडिशन करती जानी है। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 फिर 2 आ गया, फिर हमारे पास 4 6 8 10 12 14 16 एंड लास्ट वन इज 18। ये हमारे पास बन गया, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बन गए। इन अल्काइन के लास्ट पे इनकी पहचान है YNE आ जाएगा। जनरल फार्मूला इसका CnH2n-2 है और इनमें कार्बन के दरमियान में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की इस फैमिली को हम नाम देते हैं अल्काइन का। अब जो हमारा टॉपिक था होमोलोगस सीरीज़ का उसमें यही था कि हर जो फैमिली है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक जनरल फार्मूला से। जैसे अल्केन का फार्मूला था CnH2n+2, अल्कीन का था CnH2n एंड अल्काइन का था CnH2n-2। और इनके हर मेंबर में, हर एक मेंबर से जो नेक्स्ट वाला मेंबर है उसमें CH2 का इजाफा होता है। C मतलब कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2, भी हमने तीनों फैमिलीज़ में देखा था कि सब में CH2 का इजाफा होता है। और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट है।
लेकिन जो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक जैसी हैं, मतलब केमिकल इनको एक ही तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, वो इंक्रीज़ होती जाती हैं। क्यों इंक्रीज़ होती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़? क्योंकि देखें यहाँ पे इसका मोलिकुलर फार्मूला CH है, यहाँ पे C2H2 है, मोलिकुलर मैस इसका बढ़ गया है। जब मोलिकुलर मैस बढ़ता जाएगा तो जाहिर है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, तो इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज़ दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड, उनको एक ही तरीके से तैयार किया जा सकता है। जैसे कि भी हमने देखे थे, इनके फार्मूलाज भी हमने तैयार किए थे, सिर्फ एक जनरल फार्मूला था, इससे हमने पूरी की पूरी फैमिली के हमने फार्मूलाज इनको तैयार कर लिए थे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। अल्काइल रेडिकल्स का बनना, पहले तो हम अल्काइल रेडिकल की बात करेंगे, उसके बाद उसकी फॉर्मेशन देखेंगे। अल्काइल रेडिकल क्या होते हैं? अल्कीन्स के अंदर से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें, निकाल दें, तो वो अल्काइल बन जाते हैं। मतलब अल्कीन्स जिनके लास्ट पे ए नहीं आता है, अल्कीन है, जिसका फर्स्ट मेंबर था CH4 मीथेन था, उसके अंदर से सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो वो बन जाएंगे अल्काइल, और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है R से। अब इसकी हम देखते हैं किस तरह से एक हाइड्रोजन को हमें रिमूव करना है। इसकी पहचान है कि इनके लास्ट पे होता है YL, जैसे कि यही काउंटिंग रहेगी सेम मैथ, तो YL लगा देंगे, बन जाएगा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल एंड डिकाइल। इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+1। इसको हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे? नंबर जैसे कि हम मिथाइल का ही ले लेते हैं, नंबर 1 कार्बन का, 2 फार्मूले का, n मतलब नंबर 1 और +1, 2 1 2 +1 3, तो इसका फर्स्ट मेंबर बनेगा CH3। जैसे कि अभी हमने होमोलोगस सीरीज़ में पढ़ा था कि नेक्स्ट मेंबर में CH2 का इजाफा किया जाता है, एडिशन की जाती है CH2 की, मतलब कार्बन 1 बढ़ाया जाता है और हाइड्रोजन 2 बढ़ाए जाते हैं। कार्बन यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 3, 2 ऐड करेंगे 5, इसी तरह फिर 7, 2 ऐड कर देंगे 9, 2 ऐड करेंगे 11, फिर 2 ऐड करेंगे 13, फिर 2 ऐड करेंगे 15, फिर 2 ऐड करेंगे 17, फिर 2 ऐड करेंगे 19 एंड लास्ट पे 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 21। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली है। पहली फैमिली थी अल्केन की, फिर दूसरी थी अल्कीन की, थर्ड अल्काइन, एंड ये वाली जो फैमिली है वो है अल्काइल। तीनों के हमने जनरल फार्मूलाज भी देखे, इनके मोलिकुलर फार्मूलाज पूरी फैमिली के देखे, इनकी रिप्रेजेंटेशन भी देखी कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये कौन सी वाली फैमिली है, उसकी पहचान भी हमने देखी है और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने देखी और देखा कि हमने हर जो फैमिली है उसके नेक्स्ट मेंबर में CH2 का इजाफा होता है। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल के अल्काइल रेडिकल किस तरह से फॉर्म होते हैं। फॉर्मेशन देखनी है हमने अल्काइल रेडिकल की किस तरह से फॉर्म होते हैं। अब हमने एक अल्केन लिया है प्रोपेन, देखिए लास्ट पे AN नहीं है मतलब अल्केन है। हमने कहा था ये किस तरह से फॉर्म होते हैं, अल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो वो फिर अल्काइल बन जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोपेन प्रॉप मतलब 3, देखिए 3 कार्बन है हमारे पास, हाइड्रोजन कितने हैं 2 3 2 5 5 6 7 8 3 3 2 6 और ऐड कर देंगे 2 तो हमारे पास 8 हाइड्रोजन और 3 कार्बन कंप्लीट है। ये प्रोपेन का कंडेंस फॉर्मूला लिखा है। अगर हम इस प्रोपेन में से टर्मिनल हाइड्रोजन को निकालते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं पहले वाला हाइड्रोजन हो जाए या फिर लास्ट वाला हाइड्रोजन हो जाए, इनको हम बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन एटम। तो जब हम टर्मिनल हाइड्रोजन निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें हमने लास्ट वाले से निकाला है, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे हमने 2 लिखा है, तो ये बन जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल। अब देखें पहले था प्रोपेन AN, अब लास्ट में क्या आ गया YL, प्रोपाइल बन गया। अगर हम सेंटर से हाइड्रोजन को निकालते हैं, मतलब सेंटर से निकाल के देखिए जरा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, अब यहाँ पे 1 हाइड्रोजन सिर्फ रह गया, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं आइसोप्रोपाइल, क्योंकि इसके ऊपर एक चेन बन गई है, ब्रांच बन गई है। तो इस तरह के हम अल्काइल रेडिकल जो है उसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। टर्मिनल हाइड्रोजन से निकालेंगे, किसी भी एटम को टर्मिनल से निकालेंगे तो उनको नॉर्मल प्रोपाइल के नाम देंगे, और अगर सेंटर
सेंट्रल एटम हाइड्रोजन एटम को निकाल लेंगे तो उसको हम आइसोप्रोपाइल का नाम देंगे। अब हम एग्जांपल लेंगे ब्यूटेन की। ब्यूटेन है हमारे पास, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, ANE है मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करना है, 4 2 8 एंड 2 10, हाइड्रोजन 10 होने चाहिए। देखिए 3 2 5 5 2 7 7 3 10 हाइड्रोजन है हमारे पास। अगर हम टर्मिनल हाइड्रोजन को निकालते हैं मतलब लास्ट वाले हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, यहाँ पे देखें लास्ट पे CH3 था, यहाँ पे आ रहा है CH2, लास्ट वाले हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है तो इसको हम नाम देंगे नॉर्मल ब्यूटाइल। अब देखें ब्यूटेन से ANE को हटा के हमने YL लगा दिया, नॉर्मल ब्यूटाइल बन गया ये। और अगर हम सेकेंड वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, देखें यहाँ पे CH2 था, अब यहाँ पे आ गया खाली CH, तो इसको हम नाम देंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल का। अब हम इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड वाले कार्बन से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया है, इस वजह से हम इसको नाम देंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये थी फॉर्मेशन अल्काइल रेडिकल की, जिसमें हमने एग्जाम्पल ली थी ब्यूटेन की। अब हम एग्जाम्पल लेंगे आइसोब्यूटेन की। ब्यूटेन ही है लेकिन आइसो में लिख दिया। आइसो में किस तरह से आता है, हम एक ब्रांच इसके साथ अटैच कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसके ऊपर एक ब्रांच अटैच कर दी हुई है CH3 की। यहाँ पे देखें कार्बन 1 2 3 एंड 4, हाइड्रोजन हमारे पास 10 होने चाहिए, 3 3 6 9 एंड 1 10। आइसोब्यूटेन है। अगर हमारे पास आइसो वाला स्ट्रक्चर हो और उसके अंदर से हम किस तरह से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, अगर हम टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं मतलब लास्ट वाले को अगर हम रिमूव कर दें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमने कर दिया 2, सेम वही स्ट्रक्चर है CH3 CH, ऊपर CH3 और साथ में CH2, तो इसको हम नाम देंगे आइसोब्यूटाइल। देखिए आइसोब्यूटेन था, अब टर्मिनल से निकाला तो हम इसको नाम देंगे आइसोब्यूटाइल। और अगर हम सेंट्रल हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ से हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो इसको हम नाम देंगे टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी मतलब 3, या अगर हम इस वाले हाइड्रोजन से भी काउंट करना स्टार्ट करें तो 1 2 और 3, इसका नंबर बनता है 3। अगर इससे भी काउंट करना स्टार्ट करें तो 1 2 एंड 3, नंबर 3 बनता है, तो इस वजह से हम इसको नाम देते हैं टर्शरी ब्यूटाइल का नाम देते हैं। सिंपली हमने फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल देखा कि फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देने से हमारे पास अल्काइल रेडिकल बन जाते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। और उसमें हमने कुछ एग्जांपल देखी, जिसमें हमने प्रोपेन की एग्जांपल देखी, ब्यूटेन की एग्जांपल देखी। प्रोपेन को हमने प्रोपाइल में कन्वर्ट किया और ब्यूटेन को हमने ब्यूटाइल में कन्वर्ट किया। थैंक यू।